हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। लीनियर अलजेब्रा के इस सब टॉपिक में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सब टॉपिक डील करने जा रहा हूं एंड द सब टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डील फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इज गोना बी आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। अग्रीड? आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स को मैं लगभग 4 अलग अलग पार्ट में बाइफरकेट करके पढ़ने जा रहा हूं। पहला पार्ट होगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और विद इन अ ब्रैकेट मैंने लिखा है न्यूमेरिकल अप्रोच। तो लगभग टाइम आप गेट के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, चाहे वो मेरे बुकलेट में देखेंगे। सो द थिंग्स विल बी नोन टू यू कि कायदे से आपको लगभग टाइम एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ होगा, यूजुअली 2x2 या 3x3 का, और उससे आपको करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज निकालने पूछ लेगा या फिर उस आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालने के पूछ लेगा बाय गिवन 4 ऑप्शंस। तो लगभग टाइम अगर मैं वेटेज के टर्म्स में देखता हूं तो गेट का वेटेज जो है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में कहीं ना कहीं यहां फॉल करता है। ठीक, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको ऊपर में रखा है और सबसे पहले मैं जो डील भी करूंगा आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के अंदर, उस सबसे पहले डील करने जा रहा हूं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, और आई कैन से बिल्डिंग अ न्यूमेरिकल अप्रोच फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। वंस दिस पार्ट इज डन, विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट्स नथिंग बट द इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग। यार आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर बच्चों को पता ही नहीं क्यों निकल रहा है, और इससे प्रॉब्लम यह भी आई है कि कुछ 2 या 3 तगड़े प्रॉब्लम आए हैं, वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल तीनों में आ चुके हैं। बच्चे को समझ में ही नहीं आया कि वो पूछ क्या रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को एक फेयर आइडिया है कि सर न्यूमेरिकली किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालते कैसे हैं। कुछ को शॉर्ट ट्रिक भी पता होगा कि कैसे निकालते हैं, बट क्यों निकालते हैं और इसका इंट्यूटिव या फिर पिक्चोरियल फीलिंग क्या है, क्यों ऐसा करना चाहिए, ये किसी को भी नोन नहीं होता। तो मैं यहां एक्चुअली में डील करने जा रहा हूं इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। इसका मतलब आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने की जरूरत पड़ी क्यों। ठीक, वंस दिस पार्ट इज ओवर, आई थिंक आप आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करोगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग में केवल आप आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। यहां 2-3 कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं। पहला है जियोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जहां आपने किसी एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखा था या किसी एक पॉइंट का रोटेशन देखा था, तो यहां बेसिकली इन्वॉल्व है जियोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा है कंसेप्ट ऑफ वेक्टर। और वैसे भी देख के समझ में आता है मैट्रिक्स में वेक्टर कहां से आ गया भाई, अगर आप मैट्रिक्स से डील कर रहे हो। नो, यहां कहीं ना कहीं कंसेप्ट ऑफ वेक्टर भी आया है। तो 2 चीजों के साथ जब मैं इसको एड्रेस करूंगा, पहला होगा जियोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा होगा वेक्टर। सो थरोली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। वो आगे के वीडियोस में आएगा। वंस दिस पार्ट इज ओवर, विल मूव इट टू द प्रॉपर्टीज फॉलोड बाय आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फॉर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इससे भी यह है कि प्रॉब्लम कभी पूछ लिए गए हैं प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम, कि कायदे से अगर मैट्रिक्स इस टाइप का है तो इसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे, अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक टाइप के हैं तो इनके आइगन वैल्यूज का बिहेवियर कैसा होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं यहां बात करूंगा प्रॉपर्टीज फॉलोड बाय आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, जो प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियोस होगा। इसके बाद जो वीडियो रिलीज होगा, देयर आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। एंड वंस दिस पार्ट इज ओवर, स्ट्रेट अवे विल गो टू द गेट प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स। तो यहां मैं बेसिक प्रॉब्लम भी लूंगा, मीडियोकर प्रॉब्लम भी लूंगा और टफेस्ट प्रॉब्लम भी लूंगा, और आप देखेंगे कि लगभग प्रॉब्लम यहां से फॉल कर रहा है, लेकिन जो बेस्ट प्रॉब्लम वो फॉल कर रहे हैं यहां से। और कहीं ना कहीं जो मार्क्स में डिफरेंस क्रिएट करेगा एक बहुत अच्छे बच्चे का और एक अच्छे बच्चे का, मुझे लगता है ये क्रिएट नहीं करने जा रहा, ये क्रिएट करने जा रहा है, और ये भी एक बार बन जाता है, ये क्रिएट करने जा रहा है। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा कि कुछ टफेस्ट प्रॉब्लम जो है, जो बेसिकली जिसको अगर इंट्यूटिव फीलिंग नहीं है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स, वो डील ही नहीं कर पाएगा, डील करूंगा मैं यहां। अग्री कर रहे हैं? ये पार्ट कवर होते ही फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो इज गोना बी प्रैक्टिस प्रॉब्लम और द न्यूमेरिकल अप्रोच मैं बिल्ड करने जा रहा हूं फॉर द इवैल्यूएशन और फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट्स सी व्हाट द स्टेटमेंट हैज बीन गिवन। लेट ए आप इसको लिखें n क्रॉस n, और आप इसको रिफर कर सकते हैं aij n क्रॉस n। aij कुछ नहीं है, इसके एंट्रीज हैं, जहां i और j, द i इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ रो एंड j इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ कॉलम। b है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब आपके पास एक मैट्रिक्स a है ऑफ अ ऑर्डर ऑफ n क्रॉस n, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज कितने हैं, n है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n है, एंड i जो आप आगे यूज करोगे, i भी है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका भी ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n है। ठीक है, तो बाय द वे सबसे पहली बात तो ये क्लियर रखेंगे, ये पूरा का पूरा पार्ट आपको लिखना भी है, और एक चीज क्लियर भी रखना कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आज से केवल एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही क्या होगा, वैलिड होगा। सो कीप इन माइंड, इफ यू हैव अ 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स, 4x4 मैट्रिक्स, you can get its corresponding eigenvalues and corresponding eigenvectors, but until and unless you do not have a square matrix, let's say अगर आपके पास मैट्रिक्स है 3x2 का, no, you will not be able to get its eigenvalue, और eigenvalue नहीं निकलेगा तो eigenvectors भी नहीं निकाल सकते। That is why I have precisely taken one thing is for granted, and that is what, कि आपका जो मैट्रिक्स A है वो क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो चलिए, मैट्रिक्स A अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है
तो अगर आप इसको रैंडमली अगर फैच करने की कोशिश करेंगे, हाउ वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ इट, स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? सो इट वुड बी लाइक ए, thereafter 1 1 a 1 2, it will go till a 1 n. Similarly the last row is gonna be a and 1, a and 2, and at last it will be a and n. Why? Because this is a square matrix in a nature where the number of rows and columns both are same as n. ठीक है, तो यहां से मैं सबसे पहला एक कंपोनेंट निकालूंगा एंड दैट इज व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो कहीं भी अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसका अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालना है, सो विच फॉर्मेट वी यूज टू टेक? वी यूज टू टेक अ न्यू मैट्रिक्स विच इज बीइंग फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ a minus of lambda of I. What is the lambda over there? We'll see in future. It's gonna be eigenvalue. But anyways, a minus lambda of I. तो आपके पास जो मैट्रिक्स a है उसमें आप lambda into I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कितने का होगा? अगर a n क्रॉस n का है तो अगर इसमें मुझे सब्सट्रैक्ट करना है lambda of I, तो कहीं ना कहीं lambda into I भी क्या होना चाहिए? n क्रॉस n का होना चाहिए। That is why I have precisely taken कि I भी जो होगा वो क्या होगा? n क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा। तो मैं ये देखूँ lambda into I जो है वो क्या है? क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और बाय द वे अगर आप इससे लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लैम्डा आई क्या होगा? एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। कितने बाई कितने का? n बाई n का। तो क्या होगा? 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0। कितने एलिमेंट होंगे इसके पास भी? n क्रॉस n। तो नेट रिजल्ट आएगा 1, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 1 1, ऐसा कुछ आएगा। और बाकी एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। ये बाकी एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। ये कुछ ऐसे। अगर ये n क्रॉस n का है तो टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे? n होंगे और n होंगे। इनका कुछ नहीं करना है, मुझे लैम्डा से अगर मल्टीप्लिकेशन करना है, ये तो i था, लैम्डा से मल्टीप्लिकेशन करना है तो एवरीथिंग विल रिप्लेस विद लैम्डा, और आई कैन से द इंडिविजुअल एलिमेंट विल गेट मल्टीप्लाइड विद लैम्डा। बट एज सच पूरे के पूरे इस स्क्वायर मैट्रिक्स में केवल नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं 1, और वो भी कहाँ? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में। वो लैम्डा से क्या हो चुके होंगे? मल्टीप्लाई हो चुके होंगे। अब मेरे को इनका क्या लेना है? सब्सट्रैक्शन लेना है। a minus lambda I, इनका सब्सट्रैक्शन लेना है, एंड वी हैव टू मेक अनदर मैट्रिक्स, एंड डेफिनेटली इट हैज टू बी ऑर्डर ऑफ n क्रॉस n। वो तो चेंज नहीं होगा। ये n क्रॉस n का है और ये n क्रॉस n का है, तो डेफिनेटली ऑर्डर विल नॉट चेंज। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। a11 विल गेट सब्सट्रैक्टेड विद द लैम्डा, a12 will get subtracted with the 0 remains a12. Similarly a21, here the a2 will come, a21 will be getting subtracted with the 0, will remain a21. Similarly here a22 will come, which will get subtracted with the lambda, that's gonna be a22 minus lambda, so on and so forth. At last is gonna be a and n minus of lambda. तो इसका मतलब अगर बाय द वे आप कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल रहे हैं, कुछ नहीं होने जा रहा, पूरा का पूरा मैट्रिक्स हूबहू होगा। एज सच देयर इज नो डिफरेंस। केवल जो इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है ना, वो लैम्डा से सब्सट्रैक्ट हो चुके होंगे। इज अ पार्ट क्लियर? तो मैं ये अभी इसको बड़े तरीके से दिखा जरूर रहा था, लेकिन आप लोगों को इसका फेयर आइडिया होना चाहिए। व्हेनेवर यू वांटेड टू डील विद द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लो, बाकी एलिमेंट को एज इट इज रखो, और इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उसको माइनस लैम्डा से क्या करते जाओ? रिप्लेस करते जाओ। दैट इज व्हाट is all about. So my characteristic matrix is over. Now we'll move it to the characteristic polynomial. And what is that? ये polynomial कुछ नहीं है। Once you get the determinant of the characteristic matrix, a minus of lambda n is nothing but a matrix. If you get the determinant of it, definitely you'll get a what? Polynomial. और polynomial क्या होगा? ये solely depend करता है कि आपका ऑर्डर कितने का था। अगर ये n क्रॉस n का अगर मैट्रिक्स है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये इसका आपस में अगर जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो लैम्डा का आपस में मल्टीप्लिकेशन कितनी बार हुआ? n टाइम्स हुआ। तो जो हाईएस्ट डिग्री आएगा पॉलिनोमियल का वो कितना होगा? लैम्डा टू द पावर n। इसका मतलब अगर ये 2 क्रॉस 2 का अगर मैट्रिक्स A रहा तो डेफिनेटली आपका जो क्या बनेगा? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा। वो बनेगा किस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा? वो बनेगा कितने डिग्री का होगा? 1 का होगा, 2 का होगा? 2 का होगा। सिमिलरली अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स A है तो यहाँ जो आपके पास क्या बनेगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बनेगा, वो बनेगा 3 का। अगर A 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है तो आपके पास जो पॉलिनोमियल बनेगा वो बनेगा डिग्री ऑफ 4। और आई कैन से अगर बाय द वे आपके पास n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स है, कौन सा? A माइनस ऑफ लैम्डा I, इसका मतलब A भी क्या होगा? n क्रॉस n का होगा। और अगर A n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होगा वो बनेगा डिग्री ऑफ m का, डिग्री ऑफ n का, डिग्री ऑफ n का। तो आपके पास क्या होगा? एक n डिग्री क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल होगा जिसको मैं क्या बोलूंगा? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज इट हैज बीन कैलकुलेटेड यूजिंग द टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। वंस दिस पार्ट इज ओवर, विल मूव इट टू द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वॉट एवर द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यू हैव कैलकुलेटेड, नो f ऑफ लैम्डा को अगर आप 0 से कंपेयर करें, और आई कैन से इन जनरल मॉड ऑफ a माइनस ऑफ लैम्डा I का डिटरमिनेंट निकालने के बाद आप क्या करें? उसको 0 से कंपेयर करें,
So whatever the equation you get, now you'll have a left hand side which is nothing but the polynomial, characteristic polynomial, and at right hand side you have got a 0. So put together whatever the relationship you get, that is gonna be your characteristic equation. और इसमें एक चीज ध्यान देना, जब आप इसका characteristic polynomial निकालेंगे ना, तो लैम्डा टू द पावर n का जो मल्टीप्लायर होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, थोड़ा सोच के लिखेंगे, ये प्रोबेबली क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम 1 ही होगा. Is that part clear? Most of the time 1 ही होगा, but it not necessary कि 1 हो, but yes, most of the time it is expected to be 1. ठीक? Is that part clear? तो चलिए, अगर by the way f of lambda is equals to of a minus of lambda I is equals to 0, और similarly यहाँ आगे आपको देख के समझ में आ रहा है this component is equals to 0, और ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन मिला है, now from here onwards it will be called as a characteristic equation. तो as such इतने तक की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए. और अब जो बेसिक फोकस होगा अब कैरेक्टरिस्टिक रूट. नाम से ही समझ में आ रहा है, दिस इज नथिंग बट योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. नाउ यू वांटेड टू गेट इट्स रूट, कि कायदे से ऐसे कौन कौन से रूट हैं जो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. तो जितने भी रूट इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बाय डिफॉल्ट दे बिकम कैरेक्टरिस्टिक रूट. मोर ओवर द कैरेक्टरिस्टिक रूट इज ऑल्सो रिफर्ड एज, ये तो पहला CR जो है कैरेक्टरिस्टिक रूट है, इज ऑल्सो रिफर्ड एज अ आइगन रूट, इट्स ऑल्सो रिफर्ड एज अ आइगन वैल्यू, एंड इट्स ऑल्सो रिफर्ड एज अ लेटेंट रूट. तो यार इस चीज को ध्यान देंगे, और इंपॉर्टेंट मैं ये बोल रहा हूं कि लिखना तो सब चीज को है, नीचे एक पॉइंट जरूर लिख लेना, कैरेक्टरिस्टिक रूट इज ऑल्सो रिफर्ड एज अ व्हाट, आइगन रूट, आइगन वैल्यू एंड लेटेंट रूट. तो कई बार गेट में अलग अलग नाम से इसको पूछ लिया गया है, तो आपको कल के दिन ये दिक्कत ना होगी सर ये क्या है, दे ऑल आर सेम, दे ऑल आर सेम. तो क्या है भैया, रूट्स ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है आपके पास, इसके रूट्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, आइगन रूट्स कहलाएंगे. एनीवेज कितने रूट्स होंगे भैया, अगर ये क्या है पावर ऑफ n का या डिग्री ऑफ n का एक पॉलिनोमियल है, तो कितने रूट्स होंगे, n नंबर ऑफ रूट्स होंगे. सो आई मे कॉल इट द रूट्स आर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 टिल लैम्डा n. तो इसका मतलब कल के दिन अगर मैट्रिक्स जो 2x2 का रहा, तो आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आएंगे वो 2 आएंगे, बिकॉज आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा वो क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, इसका पावर जो होने जा रहा है या इसका डिग्री जो होने जा रहा है 2 होने जा रहा है. सिमिलरली अगर A जो है 3x3 का मैट्रिक्स है, तो यहां जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्या होगा, डिग्री, विच इज नथिंग बट n होगा 3, और उस समय आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकलेंगे दे विल बी 3 इन नेचर. ठीक है, ध्यान देना. अब मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल एंगल ले रहा हूं. जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो बिल्कुल हेजिटेंट नहीं होंगे, आपका जो रूट्स है या आइगन वैल्यूज हैं वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. तो कभी ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन किया और किसी का 1 + j आ गया, बोले सर मेरा तो रूट जो था वो 1 + j आ गया, मैं तो पंगे नहीं. कीप इन माइंड द आइगन वैल्यूज और आइगन रूट्स कैन बी रियल और इट कैन बी कॉम्प्लेक्स. प्योर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, या क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में भी आ सकता है. तो प्योर रियल भी हो सकता है, प्योर इमेजिनरी भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है. डू नॉट गेट कंफ्यूज इन इट. एंड एट द सेम टाइम लैम्डा कैन बी रिपीटेड एज वेल एज डिस्टिंक्ट. अगर बाय द वे आपके पास n नंबर ऑफ रूट्स हैं, तो हो सकता है कुछ 2 या 3 रूट्स रिपीटेड भी हो, या ये हो सकता है कि हर एक रूट्स क्या हो, डिस्टिंक्ट भी हो. सो यू डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट कि कायदे से सर रूट्स जो है वो रिपीट हो गए हैं. यस इट कैन बी. तो कायदे से रूट्स जो हो सकते हैं रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, रिपीटेड भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं. ठीक है, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, जो आपके कहीं ना कहीं कल के दिन कैलकुलेशन एफर्ट को मिनिमाइज करेगा. पहला ये है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स A है, कहां गया, अगर एक मैट्रिक्स A है n क्रॉस n का, तो डेफिनेटली उसमें कितने नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज होंगे, n नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज. मैंने उनको मार्क किया लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 डैश डैश टिल लैम्डा n. तो आज के बाद से ये ध्यान देंगे, इनके हर एक आइगन वैल्यूज का जो सम होगा, या फिर n नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, ट्रेस ऑफ A के बराबर होगा. ट्रेस ऑफ A क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट. तो अगर आपके पास मैट्रिक्स A है तो उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के हर एक एलिमेंट का आप जब सम करेंगे तो उसका रिजल्ट जो होता है वो ट्रेस ऑफ n होता है. या फिर मैं बोलूं इट्स A11 A22 प्लस डैश डैश ANN. तो अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और आप अगर उसका ट्रेस निकाल रहे हैं, सो ट्रेस इज नथिंग बट देयर सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट. तो आज के बाद से ध्यान देना, जो इंडिविजुअल आपके पास लैम्डास हैं या आइगन वैल्यूज हैं, उनका लीनियर सम क्या होगा, आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के लीनियर सम के बराबर होगा. इट्स एज सिंपल एज दिस. कल के दिन ये न्यूमेरिकल में आपके प्रॉब्लम को थोड़ा सिंपल करने के काम आएगा. पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर बाय द वे आप इसके आइगन रूट्स को अगर मल्टीप्लाई किए लैम्डा 1, लैम्डा 2 टिल लैम्डा n, सो इट रिजल्ट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A.
तो इसका मतलब दूसरा तरीका ये भी है कि कल के दिन अगर आपको लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा n तक के अगर हर एक लैम्डास का अगर आपने मल्टीप्लिकेशन करना है तो एट लास्ट द रिजल्ट विच यू गेट इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A फॉर विच लैम्डा 1, लैम्डा 2 टिल लैम्डा n आर द आइगन वैल्यूज। तो आज के बाद से ध्यान देना है, दोनों के दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक मैट्रिक्स ए लिया है, उसके अगर बाय द वे लैम्डास अगर 2x2 का मैट्रिक्स है, उसके लैम्डास लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, तो उनका एडिशन जो होगा इसके ट्रेस के एडिशन के बराबर होगा या ट्रेस के बराबर होगा। और सिमिलरली इसका डिटर्मिनेंट जो होगा क्या होगा, मॉड्यूल ऑफ मैट्रिक्स ए के लिए के बराबर होगा। मोरओवर this both are the formulas are valid for any order of the matrix. It could be 2x2, 3x3, 4x4, no there is no problem at all. तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, इट्स वैलिड एवरीवेयर। ठीक है, तो यहां से आप थोड़ा सा यूज करके क्या कर सकते हैं, आइगन वैल्यूज या आइगन रूट्स भी निकाल सकते हैं सिंप्लीफाई करके। मैं कुछ प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा तो थिंग्स विल बी ओवर क्लियर। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, यार मैं यही बोल रहा हूं कि ये चीजें समझ में नहीं आएंगी until and unless you do not go into the intuitive understanding. But anyways, what is a characteristic vector? Now you have got a matrix A which is n cross n और उसके लिए आपने आइगन वैल्यू निकाला। अगर आपने आइगन वैल्यू को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद एन ऑर्डर ऑफ n क्रॉस n से मल्टीप्लाई किया और मैट्रिक्स A से सब्सट्रैक्ट किया तो एक नया मैट्रिक्स आएगा n क्रॉस n का। अगर बाय द वे उसके लिए आप एक कॉलम मैट्रिक्स खोज पाए, आप एक कॉलम मैट्रिक्स खोज पाए जिनका आपस में मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एक नल मैट्रिक्स हो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो आपके पास एक नया मैट्रिक्स n क्रॉस n का है और आप उसके लिए एक कॉलम मैट्रिक्स खोज पाए जिनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक नल मैट्रिक्स हो। मोर ओवर यहां जो x है ना, आज के बाद से कहलाएगा वो क्या होगा, वो क्या होगा भाई, मेरा आइगन वेक्टर। व्हाट इट इज, x इज नथिंग बट इट्स कॉल्ड आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर पहली चीज। दूसरा, इट मस्ट बी अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स। इसका मतलब 0 0 0 0 अगर रखोगे तो a माइनस लैम्डा i विच इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद 0 0 0 विल डेफिनेटली रिजल्ट अ नल मैट्रिक्स। नो, बट x is gonna be a non zero column matrix and anyways this is called the eigenvector from here onwards. So if you talk about their order a minus of lambda I, it will be in order of n by n. obviously ये अगर n by n का है, ये n by n का होगा, तो ये पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स होगा n by n का है। मैंने पहले बोला x जो है कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, इसके और इसके रोज और कॉलम्स को मैच करना होगा सच दैट देयर मल्टीप्लिकेशन विल बी वैलिड। तो ये कहीं ना कहीं कितने का होगा, n क्रॉस 1 का होगा और इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो एक नल मैट्रिक्स होगा और वो कितने बाई कितने का होगा, जो इसका रिजल्ट होगा ये होगा n क्रॉस 1 का। तो ध्यान देना, व्हाट इज दैट, इट्स x इज नथिंग बट इट्स अ जीरो कॉलम मैट्रिक्स, इज आल्सो कॉल्ड आइगन वैल्यू फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा और आइगन वैल्यू। सिमिलरली व्हाट इज अ जीरो ओवर देयर, इट्स अ नल मैट्रिक्स एंड एनीवेज इट्स अ कॉलम इन नेचर। मैं फिर बोल रहा हूं until and unless numerical is not been taken definitely you will have the sake understanding। तो चलो एक पहला प्रॉब्लम लेता हूं। the first problem is gonna be, ये हो गया, इसको मैं रब आउट कर रहा हूं। the first problem is gonna be 6। यार एक चीज और भी इंपॉर्टेंट था यहां पर, और ये जो x है ना आपका आइगन वेक्टर इज नॉट यूनिक, ये नॉन यूनिक वेक्टर है, नॉन यूनिक। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आगे जब मैं डिराइव करूंगा तो चीजें और क्लियर होंगी। तो 2x2 मैट्रिक्स में अगर आप केवल ना इसको और इसको ध्यान रखेंगे ना, अगर तीन फैक्टर्स को ध्यान रखेंगे तो हर एक 2x2 मैट्रिक्स का आप आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आराम से निकाल सकते हैं। मैं एक प्रॉब्लम दूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये होगा 6 2 2 6, कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है और बाय द वे मैंने मान लिया इसको मैट्रिक्स ए। तो चलिए, मुझे अभी बेसिक फोकस है मेरा आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए, लेकिन मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाऊंगा। तो टेल मी, इस प्रॉब्लम के लिए कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होगा, सॉल्यूशन। सो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होगा भाई मेरे, कुछ नहीं करना है, इसके जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं उसको क्या करना है, मुझे लैम्डा से सब्सट्रैक्ट करना है। ये होगा इस प्रॉब्लम का कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। Once this part is over, मैं बात कर सकता हूं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बारे में। What is a characteristic polynomial? CP। आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का मॉडुलर लेना है, 6 माइनस ऑफ लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 2 6 माइनस लैम्डा, और इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो होने जा रहा है आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, जिसको मैं लिखता हूं यूजुअली, यहां से मैं नीचे लेके आ रहा हूं f ऑफ लैम्डा। देखेंगे कितना होगा, वंस यू टेक अ डिटर्मिनेंट ऑफ इट दे गेट्स मल्टीप्लाइड, सो इट्स गोना बी 6 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे सो इट विल बिकम लैम्डा स्क्वायर प्लस ऑफ 36 माइनस ऑफ 12 लैम्डा, और इट्स गोना बी माइनस ऑफ 2 into 2, that's a 4. So put together the result which we get out of it is gonna be lambda square,
और 36 में से अगर 4 गया तो कितना होगा 32, सो इट्स गोना बी माइनस ऑफ 12 लैम्डा 32। इज अ पार्ट क्लियर? प्लस साइन, या इज अ प्लस साइन। तो ये कहीं ना कहीं ये जो आपका जो पॉलिनोमियल निकला है एफ ऑफ लैम्डा, ये कुछ नहीं है आपका, ये कल के दिन आप इसको रिफर कर सकते हैं। आपका मैट्रिक्स जो ए है उसके लिए क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब बाय द वे यहीं से आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकल गया, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकल गया। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है आपके गिवन मैट्रिक्स ए के लिए, आपके गिवन मैट्रिक्स ए के लिए क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। साथ में आप निकाल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। व्हाट वी डू, आपका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसको 0 से कंपेयर करेंगे। सो लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 12 ऑफ लैम्डा प्लस 32, आप इसको 0 से जैसे ही कंपेयर करेंगे, बेसिकली नाउ यू गॉट अ न्यू इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। व्हाट इट इज कॉल्ड, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यार मैं इसको जानबूझ के बड़े तरीके से सॉल्व कर रहा हूं कि कल के दिन आपको एक फेयर आइडिया होगी। कल के दिन प्रॉब्लम यही पूछ लिया कि आपको मैट्रिक्स दे दिया है और आपसे पूछ लिया फाइंड इट्स और इट्स वैलिड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो आपको एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसा निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसा निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। मोर ओवर इट्स इक्वली ट्रू फॉर 3x3 मैट्रिक्स, 4x4 मैट्रिक्स, 5x5 मैट्रिक्स, इट रिमेन्स वेरी सेम। लेकिन वैसे भी गेट में प्रॉब्लम 2x2 या 3x3 से ऊपर का नहीं पूछा जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम बिकम्स टू लेंथियर, ठीक है। And once we talk about the roots of the characteristic equation, by default they becomes what, characteristic roots. So now we are going to talk about the roots of the above characteristic equation, which is also called the characteristic roots. How many roots you'll have? मैंने पहले भी बोला था अगर A 2x2 मैट्रिक्स का है तो कितने रूट्स होंगे इसमें, 2 रूट्स होंगे, which are gonna be lambda 1 and lambda 2. चलो इसको कैसे निकालेंगे, तो आप बाय द वे कुछ ऐसे नंबर्स लो जिनका, ध्यान देना, जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना हो 32 हो और जिनका एडिशन जो हो क्या हो -12 हो। मुझे लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सबको आता है, नहीं आता तो थोड़ा ध्यान दो। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है, आपको 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन किससे मैच करे, कांस्टेंट से मैच करे और जिनका एडिशन लैम्डा के मल्टीप्लायर से मैच करे। तो ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनका एडिशन, तो चलो नंबर देखते हैं। इसका मतलब 2 नंबर बाय द वे ए और बी, 2 नंबर उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 32 हो और उनका जो एडिशन है वो -12 हो। देख के समझ में आ रहा है, वो वैल्यूज हो सकती है, a इज इक्वल्स टू ऑफ -8 और b इज इक्वल्स टू ऑफ -4। अगर आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी 32। और सिमिलरली यहां भी ध्यान देना, अगर बाय द वे आप इनका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -12, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहां से लैम्डा 1 और लैम्डा 2 निकालना आसान हो गया। तो इसको तोड़ोगे कैसे, ए और बी के फॉर्म में तोड़ोगे, कैसे तोड़ा जा सकता है, तो ये सीधे होने जा रहा है लैम्डा -8 लैम्डा -4 इज इक्वल्स टू कितना, 0। आप देखेंगे जब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे यू विल बी गेटिंग द एग्जैक्ट दिस सिनेरियो। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको निकालने का एक सीधा सा तरीका ये भी है। बट ध्यान देना उस केस में लैम्डा स्क्वायर का जो मल्टीप्लायर है 1 ही होना चाहिए, देन ओनली यूज दिस कंसेप्ट, ठीक। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी देख लो कितना होगा, लैम्डा इंटू लैम्डा दैट्स लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा इंटू -4 लैम्डा, -8 इंटू लैम्डा दैट्स -8 लैम्डा, -4 लैम्डा -8 लैम्डा becomes -12 lambda and thereafter -8 into -4 that's 32. You're getting the exactly same quadratic equation. So from here I got to know the 2 roots as lambda 1 as 8 and lambda 2 as 4, and they are nothing but the eigenvalues for this given matrix A. तो आपके पास जो आइगन वैल्यूज निकली हैं या फिर आइगन रूट्स बोल सकते हो या लेटेंट रूट्स बोल सकते हो, वो निकला है 8 and 4 आइगन वैल्यूज। लेकिन मुझे ये समझ में आता है ये एक लॉन्ग मेथड है, इसका शॉर्ट मेथड भी हो सकता था। और शॉर्ट मेथड मैंने पहले ही बोला था, केवल आप इसके इर्द गिर्द रहोगे, ये इसके इर्द गिर्द, अगर आप इसके इर्द गिर्द रहोगे तो शॉर्ट मेथड भी था इसका। देखो शॉर्ट मेथड क्या था, शॉर्ट मेथड किसके लिए, लैम्डा के कैलकुलेशन के लिए। और ये मेथड बहुत कारगर है अगर बाय द वे आपका मैट्रिक्स जो है 2x2 का है। तो देखिए कितने आपके पास रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स है। 2 रूट्स का एडिशन जो होगा, बाय द वे मैंने 2 रूट ले लिए, लैम्डा और 1 एंड लैम्डा 2, दोनों का एडिशन कितना होगा, ट्रेस के बराबर होगा। ट्रेस जो होता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम होता है, लीनियर सम। 6 और 6 कितना, 12। सिमिलरली
जो आपका लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा ना, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो इसके डिटरमिनेंट के बराबर होगा। आसानी से निकाल सकते हो। डिटरमिनेंट क्या होगा? 6 × 6 दैट इज 36 माइनस 4 कितना होगा? 32। तो कायदे से लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू तो आप देख के निकाल सकते हो। कायदे से दो ऐसी वैल्यूज जिनका एडिशन 12 हो और जिनका मल्टीप्लीकेशन 32 हो, देख के समझ में आ रहा है एक होगा 8 और एक होगा 4। तो यहां से आपको दोनों के दोनों रूट्स तो निकल के समझ में आ गए। कितना? 8 और 4। रीजन भी बनता है। ये ध्यान देना, ये आपके पास कितने इक्वेशन है? दो इक्वेशन है। कितने अननोन है? दो अननोन है। सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डास इजीली। लेकिन अगर 3 × 3 का मैट्रिक्स होता तो आपके पास अननोन कितने होते? 3, बिकॉज आपके पास लैम्डास जो होंगे वो 3 होंगे। लेकिन आपके पास इक्वेशंस होते 2। एक इक्वेशन होता ये बोलता कि इनका सम होगा वो ट्रेस के बराबर होगा, और दूसरा इक्वेशन बोलता है इनका मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो किसके बराबर होगा? इसके डिटरमिनेंट के बराबर होगा। तो आपके पास इक्वेशन होते 2, अननोन होते 3। तो एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड लैम्डा 2 निकालना केवल दो प्रॉपर्टीज से इज नॉट गोना बी पॉसिबल। लेकिन हीट एंड ट्रायल से वहां भी निकाल सकते हो। बट 2 × 2 में यार ये तो बिल्कुल सीधा है यार। दो अननोन है और दो इक्वेशन है, आसानी से लैम्डास की वैल्यू तो निकाल सकते हो। तो मुझे समझ में आता है। देखो क्वेश्चन, एडिशन इज इक्वल्स टू 12, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू 32। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। लैम्डा इज इक्वल्स टू 12 माइनस ऑफ लैम्डा 2 यहां रख के, बट बेकार में ये कचरा करने का कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट इज गोना बी 8 and 4। रिजल्ट इज गोना बी 8 and 4 वॉट एवर यू गेट हियर। सो आई थिंक आपको एक फेयर आइडिया आ गया होगा कि 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए आसान सा कैलकुलेशन होगा शॉर्ट ट्रिक मेथड। ठीक, वंस दिस पार्ट इज डन विल मूव इट टू दी व्हाट हियर इज गोना बी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। इट्स ऑल्सो कॉल्ड आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर मैं सबसे पहले इवेल्युएट करूंगा फॉर द लैम्डा इज इक्वल्स टू ऑफ 8। अगर किसी बच्चे को यहीं से कैलकुलेशन करना है तो लास्ट में एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। आंसर सही आया है नहीं, इसका मतलब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का एडिशन जो होगा वो ट्रेस के बराबर होगा आपके मैट्रिक्स ए के, और 8 और 4 भी 12 है और 6 और 6 भी क्या है? 12 है। दूसरा, अगर आप इसको फिर से क्रॉस चेक करना है तो एक दूसरा तरीका भी है इसको क्रॉस चेक करने का। इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा इसके डिटरमिनेंट के बराबर होगा। निकालो इसका डिटरमिनेंट। 6 × 6 दैट इज 36 माइनस 2 × 2 दैट इज 4। पुट टुगेदर 36 माइनस 2 दैट इज 4। कुल मिला के वैल्यू अभी भी इनका मल्टीप्लीकेशन इसके डिटरमिनेंट से मैच कर रहा है। तो आप चाहें तो मैनुअल मेथड से निकालें और लास्ट में ये क्रॉस चेक करने के लिए कि आंसर सही है कि नहीं, यू कैन यूज दिस 2 प्रॉपर्टीज। व्हाट आर दोस? देयर मल्टीप्लीकेशन और द आइगन वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन विल बी सेम एज द डिटरमिनेंट ऑफ योर मैट्रिक्स ए, एंड सिमिलरली ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए और वेयर इट इज या जितने भी आपके आइगन रूट्स हैं उनका एडिशन जो होगा वो ट्रेस ऑफ ए के बराबर होगा। अग्री करना है? चलिए अब बात होती है आइगन वेक्टर्स की। आइगन वेक्टर्स की आई एम कीपिंग लैम्डा एज लैम्डा 1 विच इज इक्वल्स टू 8। सो आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट? फर्स्ट वी आर गोइंग टू मेक अ मैट्रिक्स A. First we'll recall the matrix A, what it is? 6 2 2 6, which will get subtracted with a lambda times of I, lambda times of I। और मैंने अभी corresponding lambda जो लिया है वो क्या लिया है? 8, which will get multiplied with the I। it's gonna be 8 0 0 8। it will become a matrix after getting multiplication with another column matrix। मैंने मार्क किया है इसके दो एलिमेंट हैं x1 x2। the result has to be a null matrix। result has to be a null matrix। is that part clear? तो मुझे यहां corresponding values of x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है। चलिए फटाफट इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 6 minus 8 is gonna be how much? 6 minus 8 is gonna be minus 2। it remains 2। 2 minus 0 is a 2। 6 minus 8 that's a minus 2। and here it gets multiplied with the x1 and x2, and which has to be equals to of 0 and 0। Is that part clear? So okay, linearly मैं इनका multiplication करूंगा and will compare with the right hand side। so the result which we get 2 times of minus 2 times of x1 plus 2 times of x2 is equals to of 0, and again it's gonna be 2 times of x1 minus 2 times of x2 is equals to 0। आपको कितने इक्वेशन मिले? कितने इक्वेशन मिले? 2 इक्वेशन नहीं मिले हैं। ध्यान देना, अगर आपको 2 अलग अलग इक्वेशन मिलेंगे तो आपके x1 और x2 की यूनिक वैल्यू निकलेगी, और अगर x1 और x2 की यूनिक वैल्यू निकलेगी तो मैंने यहां जो एक क्या लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है कि आपका जो x होता है ये नॉन यूनिक होता है या इसके इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। अगर ये 2 अलग अलग इक्वेशंस होते ना तो x1 और x2 की एक यूनिक वैल्यू होती और वो होता x1 इज इक्वल्स टू 0 और x2 इज इक्वल्स टू 0। लेकिन मैंने ये भी बोला है कि आपका जो x होगा एक कॉलम
मैट्रिक्स होगा जहां इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, या फिर हर एक एलिमेंट जीरो नहीं होंगे। अब पंगे में तो आ गए हो पूरा का पूरा प्रॉब्लम लेके। तो वाकई में दो इक्वेशन है क्या, कीनली ऑब्जर्व करना, दो इक्वेशन है क्या, नो। फिजिकली दे माइट बी लुकिंग टू इक्वेशंस बट मैथमेटिकली दे आर ओनली वन इक्वेशन। व्हाई? आप इक्वेशन 1 में अगर माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, यू विल गेट द इक्वेशन नंबर 2। अरे भाई ये मत बोलना सर क्या बोल रहे हो, अरे यार एक चीज बताओ मेरे को, ऐसे ऐसे तो मैं 50 इक्वेशन तैयार कर लूंगा, कल के दिन -2 से मल्टीप्लाई करके एक नया इक्वेशन बना लिया, -3 से मल्टीप्लाई करके एक नया इक्वेशन बना लिया, -4 से मल्टीप्लाई करके एक नया इक्वेशन बना लिया, 10 से मल्टीप्लाई करके एक अलग इक्वेशन बना लिया। तो सब के सब जो अलग अलग इक्वेशंस बन रहे हैं उनके पास अलग अलग इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है। तो कायदे से इसके पास केवल एक इंफॉर्मेटिव इक्वेशन है। और हमेशा ध्यान देना, अगर नंबर ऑफ अननोन 2 हैं तो जब आप क्या आइगन वेक्टर कैलकुलेशन के लिए जब एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे तो आपके पास अगर नंबर ऑफ अननोन 2 हो, जो 2x2 के मैट्रिक्स के लिए होगा, तब कहीं ना कहीं आपके पास फ्रूटफुल इक्वेशन केवल एक होगा। दूसरा, अगर बाय द वे आप 3x3 का मैट्रिक्स बना रहे हैं तो नंबर ऑफ अननोन कितने होंगे, x1 x2 और x3। उस केस में कुछ भी ले लो, आपके पास फ्रूटफुल इक्वेशन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों? अगर बाय द वे अननोन 3 है और फ्रूटफुल इक्वेशन 3 है तो आपके x1 x2 और x3 की प्रिसाइज वैल्यू निकलेगी। और सिमिलरली अगर x1 x2 दो अननोन है और इसके लिए फ्रूटफुल अगर इक्वेशंस 2 हैं तो x1 और x2 की प्रिसाइज वैल्यू निकलेगी। और उस कंडीशन में ये जो स्टेटमेंट है वो वायलेट करेगा और यहां x की वैल्यू यूनिक होगी, विच इज नेवर बी पॉसिबल। तो थोड़ा ध्यान देना, यहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका आइगन वेक्टर सही डायरेक्शन में निकल रहा है या नहीं। तो इतना करने के बाद हर एक बच्चा क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा कि हां सर आइगन वेक्टर सही डायरेक्शन में निकल रहा है। तो आप इस इक्वेशन को लो या इस इक्वेशन को लो, बोथ ऑफ देम आर सेम इक्वेशन। तो यहां से रिजल्ट क्या निकलता है, -2 टाइम्स ऑफ x1 इज इक्वल्स टू ऑफ -2 टाइम्स ऑफ x2। अगर कैंसिल करते हो आप तो यहां से क्या समझ में आया, x1 इज इक्वल्स टू ऑफ x2। तो कोई अगर आइगन वेक्टर निकालने पूछे किसके लिए, मैट्रिक्स ए के लिए, करस्पॉन्डिंगली लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 8 के लिए, तो आपका आइगन वेक्टर होगा क्या? तो मैंने पहले भी बोला ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, x1 और x2 समान होगा, बराबर होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है भाई मेरे, आप इसको रख ले 1, इसको रख ले 1 और ये होगा t, जहां t क्या है, एक कोई सा भी रियल नंबर है। तो अगर कोई ये पूछे कि कायदे से इस प्रॉब्लम के लिए लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 के लिए आइगन वेक्टर क्या है, तो ये सब के सब आइगन वेक्टर हैं, 2 2 -4 4 0 0 तो ले नहीं सकते, 7 7, ये सब के सब पॉसिबल क्या है, इसके आइगन वेक्टर हैं। तो कभी भी ध्यान देना, अगर प्रॉब्लम में लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 के लिए आइगन वेक्टर पूछा हुआ है तो आपको दोनों ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन ट्रू हैं। मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली आइगन वेक्टर की और कभी मिलेगी भी नहीं एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि इट्स अगेंस्ट दी कैलकुलेशन, यूनिक नहीं हो सकता। तो कल के दिन आपके प्रॉब्लम में ऐसा 4 ना, कल के दिन प्रॉब्लम में अगर -4 होगा तो ये -4 होगा। तो कल के दिन प्रॉब्लम में या तो 2 2 दिया होगा, -4 4 दिया होगा, 7 7 दिया होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आइगन वेक्टर्स जो है ना, उसके दो एलिमेंट x1 और x2 बराबर होंगे, बस यही ही इसकी रिक्वायरमेंट है। एंड वंस यू आर एबल टू मीट दोज रिक्वायरमेंट, possibly you got the value of eigenvector. So they all are possible eigenvector. Not only that, infinite number of possible eigenvectors you'll have. Just change the value of t, keep 10, 100, 10 to the power 10, whatever you want, you will be getting the eigenvector over here. तो आज के बाद से ध्यान देना, eigenvectors are not the unique in nature. अग्री कर रहे हैं? चलिए, अगर मैं ये बोल रहा हूं लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 के लिए है, आप बोलोगे सर लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 के लिए भी दिखाओ। ये है, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 के लिए इसका कैलकुलेशन कर रहा हूं। चलिए, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 के लिए इसका कैलकुलेशन कर रहा हूं। मैट्रिक्स क्या आएगा पहले ये बताओ मेरे को, व्हाट वुड बी द मैट्रिक्स? बड़ा आसान है, 4 के लिए आप मैट्रिक्स रखेंगे यार, कहानी सेम है। ये होगा 6 2 2 6, यहां होगा 4 0 0 4। ठीक, सीधे कैलकुलेट करता हूं। 8 को मान के चलो 4 है, 6 में से 4 गया, कितना बचेगा 2, 2 में से 0 गया बचेगा 2, 2 में से 0 गया बचेगा 2, और सिमिलरली व्हाट इट इज, 6 में से 4 गया बचेगा 2। एंड हियर अगेन यू हैव गॉट द सेम स्ट्रक्चर, x1 x2 इज इक्वल्स टू 0 0, और यहां से आप रिजल्ट निकालेंगे तो ये आ रहा है 2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा आ रहा है 2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 0। कितने इक्वेशन है? अब तो फिजिकली भी दिख रहा है कि ये अकेला इक्वेशन ही होगा। दो अगर अलग अलग इक्वेशन आ गए तो इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, जो कभी भी आइगन वेक्टर का नहीं हो सकता। तो यहां से अगर आप इवेल्युएट करेंगे ना, तो यहां से समझ में आया आपको जो रिलेशनशिप की दरकार है, एंड दैट इज नथिंग बट द x1 इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ x2।
तो अगर मैं ये पूछूं फॉर अ मैट्रिक्स ए वेयर इट इज के लिए लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 4 के लिए पॉसिबल आइगन वेक्टर्स क्या होगा, तो कुछ भी पॉसिबल वैल्यूज जहां x1 और x2 के बीच का रिलेशनशिप क्या हो, -1 हो, वो सब के सब क्या होंगे, इसके पॉसिबल आइगन वेक्टर्स होंगे। कहां लिखूं मैं, यहां लिखा जा सकता है। चलो, तो इसके पॉसिबल आइगन वेक्टर्स होंगे भाई T1 एंड -1। एक अगर 2 है तो दूसरा -2 होगा, एक 3 है तो एक दूसरा -3 होगा, लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता कि यही ही होगा। बट यस, दे हैड टू फॉलो अ सर्टेन रिलेशनशिप, दैट मींस द x1 एंड x2 हैज टू बी अ व्हाट, मल्टीप्लाइड विद द माइनस साइन टू ईच अदर। तो इसके रिजल्टेंट हो सकते थे 2 - 2, इसके रिजल्टेंट हो सकते थे 3 - 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अग्रीड। आप चाहें तो मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी दे सकता हूं। चलिए मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर ही दूं। देखिए, अगर बाय द वे मैं क्या कर रहा हूं, पहले लैम्डा 1 को पिक किया, मैंने लैम्डा 1 को पिक किया, समझना क्या बोल रहा हूं मैं। लैम्डा 1 जो था आपका कितना था, इट वाज 8। लैम्डा 1 जो था वो कितना था, 8। और इसके लिए कई पॉसिबल आपने आइगन वेक्टर्स निकाले। क्या क्या थे इसके आइगन वेक्टर्स, लाइक 2 2 -4 4। चलो, इसमें से कोई सा भी एक आइगन वेक्टर मैंने 2 2 पिक कर लिया, तो कहीं ना कहीं लैम्डा 1 का ये करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, कहीं ना कहीं इस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेगा। व्हाट इज दैट, a माइनस ऑफ लैम्डा आई विद इन अ ब्रैकेट x। a क्या है आपका, a रिकॉल करना, इट्स अ 6 2 2 6 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ i। लैम्डा आपने क्या लिया, 8 8 0 0 8। इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा इसके आइगन वेक्टर के साथ। आइगन वेक्टर आप 2 2 भी ले सकते थे, 4 4 भी ले सकते थे, 2 2। और इसको कहीं ना कहीं नल मैट्रिक्स आना पड़ेगा, इट हैज टू बी 0 0 बिकॉज इट हैज टू सेटिस्फाई दिस रिक्वायरमेंट। और उसी से ही मैंने पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया। चलिए देखते हैं क्या होगा। 6 - 8 दैट्स अ -2, दैट्स अ 2, दैट्स अ 2 एंड दैट्स अ 6 - 8 दैट्स अ -2 which will get multiplied with 2 2। चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना होगा, ये होगा 2 × 2, ये होगा 2 × 1, रिजल्ट होगा 2 × 1 का। बताएंगे रिजल्ट कितना होगा, -2 × 2 दैट्स अ 4, 2 × 2 दैट्स अ 4, -4 एंड 4 बिकम्स 0, 2 × 2 दैट्स अ 4, -2 × 2 दैट्स अ 4, अगेन 0। और मैंने पहले भी बोला था दिस रिक्वायरमेंट विल ऑलवेज बी सेटिस्फाइड अगर आपने एक क्या लिया है, लैम्डा लिया है, उसके करस्पॉन्डिंग आपने उसके आइगन वेक्टर्स को यहां फीड किया है, डेफिनेटली दिस रिक्वायरमेंट विल गेट सेटिस्फाइड। अब ऐसा नहीं करना है कि लैम्डा 1 जो है वो 8 ले लिया और पता चल रहा है कि आपने जो क्या लिया है, आइगन वेक्टर लिया है, वो किसके लिए चूज कर लिया, इसके रिक्वायरमेंट के लिए चूज कर लिया। नो, यू शुड नॉट डू दैट, वो नहीं करना है। तो आपके लिए जिस आइगन वैल्यू को आपने पिक किया है उसके करस्पॉन्डिंग आप आइगन वेक्टर लेंगे। वो तो छोड़ दीजिए, 2 2 की जगह में अगर 4 4 भी लेते, 8 8 भी लेते, 9 9 भी लेते, स्टिल इट वुड हैव बीन सेटिस्फाइड। तो अगर मैं पॉसिबल आइगन वेक्टर्स देखता हूं तो वो हर एक पॉसिबल आइगन वेक्टर्स इसके क्या होंगे, आइगन वेक्टर्स होंगे जो रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड दैट इज नथिंग बट द x1 इज इक्वल्स टू ऑफ x2। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क होगा इसकी रिक्वायरमेंट के लिए, x1 इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस ऑफ x2। इसके लिए आपने आइगन वेक्टर निकाला, जैसे इसका आइगन वेक्टर हो सकता था -4 4, हो सकता था -8 8। अब ये चेक करोगे कि इसके लिए रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है, और ये होगी ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, मैं इसको रब आउट करके यहीं लिखने जा रहा हूं। चलिए यहां लिख लेता हूं ये। अगर बाय द वे मेरा रिक्वायरमेंट अभी भी यही होगा कि कायदे से मैंने जो लास्ट केस में प्रूव किया फॉर द लैम्डा 1 और उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ किसको, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर की साटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल करना पड़ेगा। देयर इज नो डाउट इन इट। इज अ पार्ट क्लियर? देयर इज नो डाउट इन इट। देखिए चलिए फिर से इवैल्यूएट करते हैं। ये होगा ए मैट्रिक्स ए। व्हाट इज मैट्रिक्स ए ओवर देयर? 6 2 माइनस ऑफ लैम्डा। अब जो लैम्डा चूज कर रहे हैं आप, कौन सा चूज कर रहे हैं? 4 4 0 0 4, which will make another matrix after multiplication, sorry after subtraction, and which will get multiplied with corresponding eigenvector। और कायदे से अगर आपने lambda 2 is equals to 4 चूज किया है तो इसका corresponding eigenvector के बीच का रिलेशनशिप होगा कि अगर x1 अगर by the way क्या है -4 है तो x2 क्या होगा, +4 होगा। आप चूज कर सकते थे कुछ भी, +4 -4 +2 -2 -2 +2 कुछ भी चूज कर सकते थे, बट x1 और x2 के बीच का रिलेशनशिप इंटैक्ट होना चाहिए। और इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं अभी भी आएगा, एक नल कॉलम मैट्रिक्स आना पड़ेगा। देयर इज नो डाउट इन इट। देखो चलो 6 में से 4 गया, कितना होगा? 2 2 2 2। मल्टीप्लाई करो इसको, 4 -4
ये भी होगा 2x1 का मैट्रिक्स, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, बट देयर द साइंस आर अपोजिट, रिजल्ट बिकम 0। तो कहीं ना कहीं अभी भी आपने कौन सा रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई किया है। लेकिन अब ये मत कर लेना कि पता चल रहा है लैम्डा आपने उठाया है कितना, बाय द वे 8, लैम्डा आपने उठाया है 8, और बाय द वे आप जो उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर रख रहे हो -4 and 4। नो, अगर लैम्डा आपने 8 उठाया है तो इसका करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आप इस फॉर्मेट में ही रखो, क्योंकि ये इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। और अगर आपने आइगन वैल्यू 4 चूज किया है तो आइगन वेक्टर किस फॉर्मेट में रखो, इस फॉर्मेट में रखो। एंड एट लास्ट यू विल बी गेटिंग टू नो दिस, यस दिस इज गेटिंग सेटिस्फाइड। देखो इसका फायदा कब होगा, कई बार आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, मैट्रिक्स ए दे दिया जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू भी दे दिया जाएगा, और 4 ऑप्शंस दिए होंगे कि उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या है। तो इसका मतलब आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसके बाद आपको क्या दिया है, लैम्डा दिया है, और आपसे 4 ऑप्शन में एक्स पूछा हुआ है। तो यार अगर एक्स जो है वो तभी ही एक क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल आइगन वेक्टर ऑफ लैम्डा होगा जब वो इस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करे। या फिर मैं ये बोलूं कि अगर बाय द वे आपको ये डेटा नहीं दिया है, चलो ये डेटा नहीं दिया है, ये ऑप्शंस बना के दे दिया है, ये ऑप्शंस बना के दे दिए हैं, तो आपको इतना तो हमेशा निकालना आएगा। तो आप ऑप्शंस का केवल क्या करें, आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें, और जिस भी इक्वेशन में, जिस भी प्रॉब्लम में रिजल्ट अगर 0 0 आ गया तो बाय डिफॉल्ट वो जो कॉलम मैट्रिक्स होगा वो उस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग उस आइगन वैल्यू का क्या होगा, आइगन वेक्टर होगा। एनीवेज जब मैं न्यूमेरिकल लूंगा तो इस पे और फोकस करूंगा। वैसे मैं 2 से 3 न्यूमेरिकल इसके बाद और लेने जा रहा हूं, जहां 2x2 के मैट्रिक्स होंगे 2-3, और 3x3 के भी मैट्रिक्स होंगे। तो अभी तक के लिए सब खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।